हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। अभी तक भाई हमने 24 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम 24 भी एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें हाइट दी हुई है भाई 42 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दी हुई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई। यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है भाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है भाई 22/7 ले लेंगे। रेडियस हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है भाई, इन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है तो 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे भाई, स्क्वायर है यहाँ पर। और हाइट हमारी यहाँ पर दी हुई है 42। कितनी दी है भाई 42। तो अब काट लेते हैं, जो कट रहा है 7 से कट जाएगा, 7 6 42। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो अपना आ जाएगा 132 और पीछे 1 और 1 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा हमारा इसका आंसर। वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाल दिया भी सिलेंडर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको डायमीटर दिया भी 70 सेंटीमीटर और हाइट दी है 20 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करें, ये आपकी मर्जी होती है भैया। तो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो या मीटर में भी कर सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया आपको कि आपको किस में करना है किस में नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 70 सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कर लेते हैं। पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं भाई। रेडियस कैसे निकालते हैं डायमीटर से, हम जो भी हमें डायमीटर दिया उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारी रेडियस आ जाती है 35। अब 35 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर देता हूँ भाई, किससे कर देता हूँ 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया कन्वर्ट, ये मीटर में। तो फॉर्मूला लगा देते हैं भाई अपने पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी की सारी। पाई की वैल्यू है भाई 22/7। रेडियस आपको दी हुई है 35/100। 2 टाइम्स लिखेंगे भाई क्योंकि स्क्वायर है रेडियस का, तो 35/100 2 टाइम्स लिख देंगे यहाँ पे। इनटू में हाइट आपको कितनी दी हुई है भाई 20 मीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 20 मीटर। अब जो कटता है वो काट देते हैं भाई। 7 5 सा 35, एक जीरो से एक जीरो कट गई भाई यहाँ पे। 5 को 10 से काटते 5 2 सा 10, 2 से ये 2 भी कट गया। अब अपने पास क्या बचा अभी यहाँ पे देख लेते हैं। और काटना तो और भी काट सकते हैं, काट सकते हैं। 5 7 सा 35, 5 2 सा 10। इस 2 से इसको काटते तो 11 आ जाएगा। 11 को 7 से करते तो भाई कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 77 बाय में। क्या बचा भाई, ऊपर तो हो गया 77, नीचे कितना बचेगा, एक 10 बचा है यहाँ पे। कितना बचा है 10 बचा है, और कुछ तो नहीं बचा ना, हाँ बस ये 10 ही बचा है। तो ये लग जाएगा यहाँ पे 7.7 सेंटी। हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया था भाई, तो आ जाएगा मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं भाई यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया भाई, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है CS से और TS से। किसका, सिलेंडर का। हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है भाई सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए CS से कैसे निकालते हैं भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास भाई 2πRh। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लेना आपने। 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 ही आएगा। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 हो जाएगा नीचे। रेडियस आपको दी हुई है भाई यहाँ पे 14 है, और हाइट आपकी कितनी है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है भाई 30 दी है। अब इसको काट लेते हैं, जो कट रहा है भाई 7 से कट जाएगा, 7 2 14, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया भाई। 4 को इससे करते हैं तो 88 आ जाएगा। इनटू में 30 करना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3 8 जा 24, 2 कैरी गया 3 8 जा 24 और 2 26 0। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका CS से निकल चुका भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। अब TS से निकालते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना भाई 2πr प्लस एच होता है। ठीक है भाई 2πr प्लस एच। आर यहाँ पे रेडियस है, एच यहाँ पे हाइट है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं भाई जो जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 होती है। रेडियस आपको यहाँ पे कितनी दी है भाई 14 दी है। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है भाई इसकी 14 और 30 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 14 प्लस में 30। इतना कर लेना भाई। 7 से काट लेते हैं इसको, 7 2 24, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, 4 को 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी में 88 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इन दोनों को जोड़ लेना भाई। 14 और 13 को जोड़ते हैं भाई, सॉरी 30 और 14 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44। ठीक है भाई, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 और 44 को यहाँ पे कर देता हूँ मैं 88 को 44 से मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 3 35 हो गया। ऐसे सेम टू सेम करेंगे तो ये आएगा 352।
2 एज इट इज़, 5 2 7 3 5 8 और 3, तो कितना हो जाएगा भाई 3872, ये आ जाएगा यहाँ पे 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास टोटल एरिया भाई, ठीक है। टीएस से आ जाएगा सिलेंडर का। जैसे इस टाइप्स के, जैसे इस क्वेश्चन को किया वैसे सेम टू सेम उस क्वेश्चन को भी करना भाई, देख लीजिए। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सीएस से और टीएस से निकालना है। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं सीएस से, फॉर्मूला आपको लिखना ही होगा सीएस से का 2πRh, ठीक है भाई। 2 हमारे पास एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। रेडियस आपको यहाँ पर गिवन होगा 10.5 है भाई, मैं 10.5 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दूंगा, ठीक है। इंटू में रेडियस आपको दे दी है भाई, इंटू में हाइट आपकी कितनी है 32 है, यहाँ पे 32 कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब 7 को 5 के टेबल पे कर देते हैं भाई, यहाँ पे 7 को काटते हैं, 7 1 जा 7, बच गया 3, 35 हो गया, 7 5 जा 35, ऊपर 15 बचा भाई, कितना बचा 15 है, नीचे 10 है फिर भी कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 2 आ गया भाई। इस 2 को मैं इस 2 से काट देता हूँ भाई, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कट चुका है। अब देखते हैं क्या बचा अपने पास। 22 को मैं करता हूँ यहाँ पर भाई, पहले मैं 3 को 32 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9, 96 हो गया। 96 को 22 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे बेसिकली, 96 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं भाई साइड में मल्टीप्लाई 22 से, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 हो गया भाई, ठीक है। तो एज इट इज़ यही आएगा, वापस करेंगे मल्टीप्लाई, 2 9 2 11 और 1 11 हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 गया तो 2, तो आ जाएगा 2112, कितना आया भाई ये 2112 आ जाएगा। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टीएस से सीएस से निकाल लिया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं टीएस से। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होगा भाई, यहाँ पर फॉर्मूला क्या अपने पास होता है 2πr/r+h, ठीक है भाई। उसके बाद 2 एज इट इज रख दोगे यहाँ पे पाई की वैल्यू भाई 22/7, रेडियस आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है भाई 10.5 है, तो आप वही करोगे 10.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 कर दोगे, इनटू में रेडियस प्लस हाइट करेंगे। यहाँ पे रेडियस आपकी 32 है, हाइट कितनी है आपकी यहाँ पर 30 सॉरी रेडियस आपकी 10.5 है, हाइट यहाँ पे 32 है, तो लिख देना आपने 32 प्लस में 10.5, आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका कुछ वो नहीं है भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे भाई यहाँ पे। अब 7 से पहले काट लेते हैं भाई, 7 को इससे काटते हैं तो अपना पूरा कटता है 15 पे, किससे कटता है भाई 15 पे, 15 7 जा 105 होता है ना। उसके बाद 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 66। मल्टीप्लाई किसके साथ करना आपने 32 को 10.5 को जोड़ते हो तो आपका कितना हो जाएगा भाई 42.5, कितना हो जाएगा 42.5। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना भाई। यहाँ कर लेता हूँ मैं 42.5 को, या 42.5 छोड़ो 425 ले लो, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 66 से मल्टीप्लाई करना है इसे आपको, किससे करना है 66 से, 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 4 जा 24 और 1 25, ठीक है भाई। ऐसे ही 6 से करेंगे वापस तो सेम ही आना, आपको पता ही है। तो 2550 आया, कितना है 2550, 0 5 10 1 कैरी, 5 2 7 1 8 और 2, ये आ गया आपका 28050। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपका जो भी आया है 28050, ठीक है भाई 28050 आ गया आपका। अब एक पॉइंट डेसिमल्स है तो एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ये लगा दिया है यहाँ पे। पॉइंट के बाद जीरो को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हटा भी सकते हो आप इसे। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2805 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, कितना है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया भाई, CSA एंड TSA ऑफ सिलेंडर निकालना हमने यहाँ पे, जिसके अंदर हमें अगले वाला जो इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो कौन सा भाई, हाइट हमें 35 सेंटीमीटर दी है, रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दी है। तो पहले CSA निकाल लेते हैं भाई, आपको CSA का फॉर्मूला पता ही है। CSA का फॉर्मूला होता है अपने पास 2πRh, ठीक है भाई। 2 आपको एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 गिवन होगी, रेडियस आपने यहाँ पे डाल देनी है जो आपको दिया 21 दिया तो 21 लिख देंगे, इनटू में हाइट आपकी कितनी दी अभी यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 7 के टेबल पे काट लेते हैं भाई, यहाँ पे 7 3 सा हो जाएगा आपका 21, ठीक है भाई। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो जाएगा, इनटू में 3 को 22 से करते हैं तो 66 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 42, 4 कैरी गया भाई, 7 6 42 और 4 46, पीछे ये जीरो आ जाएगी तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सी एस से, क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे सी एस से। अब उसके बाद नेक्स्ट निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया टी एस से। टी एस से देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपने सारे याद कर लेने हैं भाई अच्छे से। 2 पाई आर और आर प्लस एच यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेना आपने, रेडियस आपकी यहाँ पर कितनी दी है भाई 21 दी है, तो 21 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर रेडियस प्लस हाइट को सम करना है, यानी कि 21 + 35 कर देंगे यहाँ पे, 21 + 35, ठीक है भाई। अब 7 से कट जाएगा, 7 3 × 21, 3 2 × 6, 6 को इससे करते भाई अपना मल्टीप्लाई 22 से, तो अपना हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ऊपर 132, 3 को 22 को 2 को मैंने सभी को मल्टीप्लाई किया भाई। अब इनको ऐड कर देना है, 3 2 5 और 5 1 6, तो मल्टीप्लाई करना है इसको किससे, 56 से करना है भाई, किससे करना है 56 से, तो इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इस साइड, 132 को आपने मल्टीप्लाई करना है 56 से, 6 2 × 12, 1 कैरी, 6 3 × 18 और 1 19, 1 कैरी, 6 1 × 6 और 1 7, 5 2 × 10 की 0, 1 कैरी गया भाई, 5 3 × 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 1 × 5 और 1 6 हो गया भाई यहाँ पे, 2 9 6 7 13 1 7, तो आ जाएगा आपका आंसर भाई यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ये हमने यहाँ पे टी एस से निकाल लिया है और ये आपका सी एस से था, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे ही लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, देख लीजिए। यहाँ पर आपको हाइट दिया भाई मीटर के अंदर और रेडियस दिया आपको सेंटीमीटर में, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हैं, उन्होंने बोला नहीं है कि आंसर में आपको ये करना होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पर हाइट आपको दी है 5 मीटर, रेडियस आपको दिया है यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूँ, अब की बार रेडियस को कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो 35/100 कर देता हूँ भाई मैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये मीटर में, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसे, देखिए। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है भाई, इक्वल हो जाएगा किसके, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर आपको दी हुई है कितनी 35/100, कितनी दी है भाई 35/100 इंटू में हाइट आपको कितनी दी है भाई 5 दी है, कितनी दी है 5 दी है, ठीक है। अब काट लेते हैं भाई यहाँ पर जो जो कटेगा, 5 7 जा 35 होता है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा अपने पास अब भी यहाँ पर 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होता है, कितना होता है 110, डिवाइड में कितना बचा 10 बचा, एक जीरो बची थी ना 10 बचा है, इससे कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया यहाँ पे सी एस से, क्या आ गया भाई यहाँ पे सी एस से आ जाएगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया टी एस से, जो हमें निकालना है। अब टी एस से देखिए कैसे निकालेंगे भाई इसका हम यहाँ पर, तो टी एस से का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है भाई। अब वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर सभी की, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, रेडियस आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई 35/100, कितनी हो जाएगी 35/100 इनटू में यहाँ पर दोनों को ऐड करना है भाई, किस किस को, हाइट कितनी है 5 मीटर है, प्लस में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट लगा देता हूँ भाई, यहाँ पर 0.35 हो जाएगा 0.35, क्योंकि हमें ऐड करना ना, तो डिवाइड में होगा 100 तो नहीं कर पाएंगे इजीली, तो 7 से काट देते हैं भाई, 7 5 जा 35, 5 को 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, तो बाहर तो बचा यहाँ पे 22/10 बचा भाई, ठीक है, एक जीरो बची थी ना यहाँ पे 10 बचा है, इनटू में इनको ऐड करते तो 5.35 आएगा, यानी कि 535/100 ये बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं भाई यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है भाई, ये हो गया, और 5 2 जा 10, 2 से 11 आ गया, कितना आ गया भाई 11 आ गया, ठीक है। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मैं लिख देता हूँ पहले एक बार जो बचा है, 11 इंटू में आपको बचा 107 और डिवाइड में कितनी जीरो भाई, एक और एक 2 जीरो, यानी कि 100 है नीचे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 11 7 जा 77, अगले वाला भी 7 ही हो जाएगा भाई, 11 1 जा 11 और नीचे आपका 00, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर बीच में, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई यहाँ पर 11.77
सेंटीमीटर नहीं भाई, सभी मीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। तो सी एस से भी निकल गया, टी एस से, इसके हमने चारों पार्ट कर लिए भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड करना हमने द वेट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें दी है 60 सेंटीमीटर इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको बोला है पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब यानी कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालनी है, जो भी वॉल्यूम आएगी उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने सिंपल सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है भाई, वॉल्यूम आपने यहाँ पे निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला होता भी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 22/7 लेनी है, रेडियस आपको यहाँ पर दी हुई है, रेडियस कितनी है भाई, ये रेडियस हमें दी है 10.5, तो यहाँ पे 10.5 को आप क्या लोगे, 2 बार लोगे, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देना इजीली, तो यहाँ पर आपने कर देना 105/10 इनटू में हाइट आपने फिर लेनी है भाई, हाइट आपको यहाँ पर दी हुई है, ये रही हाइट आपकी 60 दी हुई है यहाँ पे, तो 60 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं भाई, 7 1 7 हो जाएगा आपका, बच गया 3, 35, 7 5 35, उसके बाद 5 2 कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर, 5 3 15 और 5 2 10, 2 से ये कट जाएगा, 11 आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से करते हैं, 5 2 10, 5 1 5 और साथ में 5 2 10, 2 से काट देंगे भाई यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, जो बचे हुए भाई इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी यहाँ पर हम 11 इंटू में, हमारे पास बचा यहाँ पे 3 इंटू में 21 इंटू में 30, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई जो भी हमारे पास यहाँ पे 11 3 33 हो जाएगा, 33 को 3 से करता हूँ भाई यहाँ पर मैं, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 33 इंटू में 3 इंटू में 21, तो अपने पास हो जाएगा 33990 हो जाएगा भाई इंटू में 21, ठीक है भाई। अब 990 को 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 990 को 21 से, तो आ जाएगा 0 9 9, 2 से करेंगे 0, यहाँ पे 2 8 9 18, 1 कैरी गया भाई, 2 9 18 1 19, 0 9 8 और 9 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 17, 1 कैरी गया 0 2, तो 20790 कितना आ गया भाई, इसको 20790 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये करने के बाद हमें बोला है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आपका वेट कितना है, 5 ग्राम है, तो आपने निकालना है इतने सेंटीमीटर क्यूब पे कितना होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आपका वेट 5 ग्राम दिया हुआ आपको यहाँ पे, तो 20790 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20790 से, 20790 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई यहाँ पे, 500 5 9 45 का 5 4 कैरी गया भाई, 5 7 35 और 4 39, 3 आगे आ जाएगा, 5 2 10, तो ये आ गया भाई, ये हमारा ग्राम में, किस में, ग्राम में, बट अब इसको केजी में कन्वर्ट करना तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे भाई, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 103.950 kg, इतना आ जाएगा भाई, ठीक है। ये 0 लिखो या ना लिखो बाद में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से 0 भी कट सकता है भाई, ठीक है। तो ये 0 आप यहाँ से मिटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गई थी ना, इसलिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 103.95 kg, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 6160 मीटर क्यूबिक, फाइंड करना उसकी डेप्थ यानी कि उसकी हाइट को आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है अभी 14 मीटर, और साथ ही साथ कॉस्ट करना है उसकी क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया की CSA की, अगर वो 30 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइट डेप्थ निकालनी है, आपको वॉल्यूम दी हुई है भाई, वॉल्यूम आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, वॉल्यूम दी आपको कितनी 6160 दी हुई है भाई, ठीक है, 6160 वॉल्यूम दी आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना सबसे पहले तो आपने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6160, पाई की वैल्यू आपको 22/7 लगाना है भाई यहाँ पे, इनटू में रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 14 है तो 14 लिखेंगे, हाइट आपको निकालनी है, दैट्स वाई हाइट एज इट इज लिख देनी है आपने यहाँ पे, जो भी होगी आपकी 6160 इक्वल में होगा, ठीक है। अब 7 से काट लेते हैं भाई, 7 से कट जाएगा, ये 7 2 14 होता है, ठीक है। 22 को करते हैं भाई इससे, तो 44 हो जाएगा, 44 को मल्टीप्लाई करोगे मैं 14 से, इनटू में हाइट इज इक्वल टू 6160, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा आएगा 616 ही आएगा भाई, ठीक है, इनटू में हाइट इज इक्वल टू 6160।
अब ये 616 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा भाई, तो अपने पास हाइट कितना आ जाएगा 6160 डिवाइडेड बाय 616। अब देखिए सेम ही नंबर कट जाएगा भाई तो पूरा, तो बचेगा कितना अपने पास 10 ही बचा, क्या बचा 10 मीटर। तो हाइट हमने निकालनी यहाँ पे 10 मीटर आई भाई, क्या आई है 10 मीटर आई है। अब आपको निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA का फॉर्मूला मैं यहाँ कर देता हूँ। CSA क्या होता है भाई अपने पास सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब वैल्यू डाल देते हैं भाई 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, इंटू में रेडियस आपको दी हुई है 14 लिख लेनी है आपने। हाइट अभी अभी आपने निकालनी है, अभी कितनी निकाली है हाइट, वो आई है हमारी 10, तो आपने 10 हाइट ले लेनी है। अब काट देते हैं इसको, 7 2 14 हो गया भाई, 2 को 2 से करते हैं 4, 4 को 22 से करेंगे 88, 88 के पीछे जीरो लग गया तो 888 हो गया भाई। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 880 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सोल्व करना है मल्टीप्लाई करके 30 से। देखो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो आपका कॉस्ट है वो है 30 रुपीज। कितना भाई 30 रुपीज। आपने कितने के निकालना है 880 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना होगा आपका, 880 को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली बस 30 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 8 24, 2 कैरी गया भाई आपका, 3 8 24 और 2 26, 264, पीछे 2 जीरो आ जाएंगे भाई, तो इतने आपके रुपीज लगेंगे भाई। ठीक है, इतने आपकी कॉस्ट आएगी 26,400 आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर, जो कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैं यहाँ पे क्या दिया भाई, CSA हमें दिया कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोल रहा है कि यहाँ पे सरकमफेरेंस दी हुई आपको, जिसके बेस की सरकमफेरेंस है वो है 110 सेंटीमीटर। तो पहले एक बार सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ भाई मैं आपको। हमारे पास सिलेंडर कुछ ऐसी शेप का होता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ सिलेंडर आपका, जिसकी आपको यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, और जो नीचे का बेस है ये सर्कुलर बेस है, क्या है एक सर्कुलर बेस होता है जो नीचे होता है, ठीक है। तो इसकी सरकमफेरेंस दी आपको, क्या दिया भाई यहाँ पे सरकमफेरेंस दी है, जो कि दी आपको 110 सेंटीमीटर। तो इसकी सरकमफेरेंस से आपने सबसे पहले रेडियस निकाल लेनी है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई सर्कल का, आपको पता होना चाहिए 2 पाई r होता है। क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। जो कितनी दिया हमें 110 दिया भाई, 110 दिया यहाँ पर। तो 2 एज इट इज, पाई का वैल्यू भाई 22/7, रेडियस हमें कितनी दी है यहाँ पर निकालनी है वो, तो 110। ये हमारा क्या हो जाएगा 22 2 44 हो जाएगा। उस साइड चला जाएगा भाई घूम के ये, तो 110 तो था ही उस साइड जाके चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाती है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है। तो यानी कि हमारा इंटू में 7 तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 × 22, 2 × 22 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो काट देते हैं 11 के टेबल पे, 11 का करते हैं तो 11 10 जा हो जाएगा 110, 11 2 जा 22, 2 से काट देंगे 2 5 जा 10, और 5 7 जा 35/2। तो रेडियस कितनी आ गई भाई 35/2 सेंटीमीटर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई भाई, ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया भाई CSA कितना 4400 सेंटीमीटर। यहाँ पे कर लेते हैं साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई RH, जो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4400, ठीक है भाई। 2 एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू आपने याद ही है 22/7 रखनी है। रेडियस अभी अभी निकाल लिया भाई 35/2 है, कितनी है 35/2, और आपने हाइट यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई। तो अब जो कटता है वो काट देते हैं भाई, यहाँ पे 7 5 जा 35, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा भाई 22, 5 जा 110 बचा, कितना बचा 110, इंटू में हाइट इज इक्वल टू 4400। अब ये 110 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा भाई, तो आपका हाइट कितना आ जाएगा 4400 को डिवाइड कर देंगे अगर हम किससे 110 से, 0 से 0 कट गया भाई, 11 से 11 4 44, तो आंसर आ गया h की वैल्यू 40। कितनी आ गई भाई h की वैल्यू यहाँ पर 40 आ गई भाई, ठीक है। h हमारा यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से वॉल्यूम। देखो भाई हमें क्या क्या निकालना था, हमने निकालना था यहाँ हाइट निकाल ली है एंड वॉल्यूम निकालनी है अब किसकी सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको आता ही है, जो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r²h। क्या होता है भाई पाई r²h। पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस आपका यहाँ पर कितना दिया हो भाई, रेडियस हमें दिया है यहाँ पर रेडियस तो अपना 35/2 है, और यहाँ पर हाइट आपकी है 40, तो रेडियस 35/2 है भाई, 2 बार लिख लेने से 35/2, और हाइट आपकी
40 जो भी अभी निकाली हमने यहाँ से, ठीक है भाई। तो अब डिवाइड कर लेते हैं जो कटता है, 7 5 35, 2 से भाई ये आ जाएगा 11 और ये 2 से कट जाएगा आपका आ जाएगा 20। अब जो चीज़ें बची है वो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, 11 5 11 तो एज इट इज़, जो बचा पहले वो लिख लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई में, और क्या बचा भाई 35 बचा है इंटू में, 20 को 5 से करते हैं तो 100। ये 3 चीज़ें बची हैं, 11 इंटू 35 इंटू 100। 11 को 35 से करते हैं भाई पहले, 11 5 55, 5 करेंगे 11 3 33 और 5 38, और पीछे 2 जीरो आ गए भाई। तो आ जाएगी अपने पास वॉल्यूम, कितनी आई भाई यहाँ पर, ये आ जाएगी अपने पास 38,500 सेंटीमीटर, या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बुला सकते हैं। ये अपनी वॉल्यूम आ चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।